एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन सिंपल लूप्स और कंडीशन स्टेटमेंट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट फॉर देन ओवरव्यू, हमने पहले क्या क्या कवर कर लिया एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सारे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं, जो खासकर इनबिल्ट डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी, ट्यूपल, लिस्ट, ओके। उसके बाद हमने लूप कवर किया जिसमें हमने फॉर लूप कवर किया और हमने वाइल लूप कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कवर किया जिसमें हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब मैंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले लेट अस ट्राई टू सॉल्व कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आए कि हमने जो पढ़ा है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो हम दो प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, और अगर नंबर प्राइम नहीं है तो हम उसके सारे फैक्टर्स प्रिंट करेंगे एक्सेप्ट वन और इटसेल्फ, ठीक है। और सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वी विल ट्राई टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं ताकि फ्रेश स्टार्ट कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू टेक द इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। तो पहला स्टेप क्या है कि लेट अस टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो उसके लिए मैंने आपको बनाया था कि इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप NUM नंबर इज़ n लिखते हैं, n इक्वल्स टू नंबर INT इनपुट, ठीक है। यहाँ पे एंटर द नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार करके देखते हैं, n 10 रीज किया, अब प्रिंट करके देखते हैं n को क्या 10 आ रहा है। हाँ सही है। और ये तो मैंने बताया ही था मैंने कि जब हम इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में होता है, तो इसीलिए हमें उसको INT में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप एक बार देखना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। चलो यहाँ 10 करो और यहाँ n प्रिंट करो, देख रहे हो आप डबल कोट के अंदर है तो स्ट्रिंग है, तो इसीलिए इसको हमें इंटीजर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे INT लगा दिया, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद लेटेस्ट ये तो हो गया, ठीक है। नाउ अब अगला स्टेप, अब एक बार हमने नंबर इनपुट कर लिया, उसके बाद हमारा क्या टारगेट है, टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है। अब प्राइम चेक करना है तो उसके क्या तरीके हैं। नंबर प्राइम कब होता है, एक नंबर प्राइम तब होता है जब उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। मतलब अगर जैसे आप 7 ले लो तो 7 नंबर के दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7, ठीक है। तो इसीलिए ये प्राइम है। पर अगर आप वहीं पे 9 ले लो तो 9 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 3 और 9, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये प्राइम नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि अब इसको सॉल्व कैसे करना। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि अगर मेरा नंबर जो है जिसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, किसी भी नंबर से डिवाइड होता है एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, तो मतलब वो प्राइम है। जैसे अगर 9 नंबर है और मैं एक लूप चलाऊं जो कि 1 से नहीं 2 से चले और 9 तक नहीं, सिर्फ 8 तक चले, तो अगर बीच में वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो मतलब उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी नंबर होगा 1 और इटसेल्फ से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और कि जो 1 है वो प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, और 1 सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ मतलब एक ही हुआ ना 1, तो इसीलिए वो प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करते हैं इस प्राइम, और यहाँ लिखते हैं फॉल्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब मान लो क्या कहते हैं, अब हमें चेक करना है उसके लिए अदर देन के लिए कि अगर 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो पहले ज़रा इस प्राइम को डिफाइन करते हैं ऊपर, ठीक है, इज़ ट्रू। तो इस प्राइम में ट्रू क्यों रखा है हमने, क्योंकि हम मतलब अगर जो प्राइम नहीं होगा सिर्फ हम उसके लिए उसको
प्रिंट करेंगे, ठीक है, कि अगर वो प्राइम नहीं है तो इस प्राइम प्रिंट कर दो, फॉल्स को इस प्राइम प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर वो ट्रू है तब तो इट्स ओके, क्योंकि हमें प्रिंट करना है वेदर नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है। तो अब देखते हैं एल्स। एल्स में हमने क्या कहा कि हम जो लूप चलाएंगे वो 2 से चलाएंगे और कहाँ तक, एन तक चलाएंगे करस्पॉन्डिंग, कि एन वो ना रीड करे। जैसे मतलब अगर आपको यहाँ पे समझाना है तो अगर मैं लूप चलाऊँ फॉर आई इन रेंज 2 to n, ठीक है, और प्रिंट करूँ यहाँ पे आई, तो आप देख रहे हो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेके वो 9 तक आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू भी देखोगे तो 10 है, ओहो यस, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं ना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे n इक्वल्स टू 9 लिखते हैं, हाँ। तो अब देखो 2 से लेके 8 तक गया, मतलब याद करो हमने लूप के क्लास में पढ़ा भी था ये, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंक्लूसिव होता है, मतलब स्टार्ट 2 से ही करेगा जैसे यहाँ पे किया, पर जो एंड पॉइंट हम यहाँ एंड लिखते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, इसीलिए वो 8 तक ही गया, 9 तक नहीं गया, मतलब एन को वो इंक्लूड नहीं करता, वो एन क्या है जो एक्सक्लूसिव है। तो अगर हमें जैसे हमने 9 के केस में समझा था यहाँ पे कि 2 से लेके 8 तक का लूप चलाना है, तो हम ऐसे चला सकते हैं फॉर आई इन रेंज 2, n, ठीक है। तो चलो फॉर आई इन रेंज 2, n, ठीक है। अब एक एक करके वो चेक करेगा। अब हमें देखना है कि वो डिवाइड होता है। डिवाइड होने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि परसेंट साइन, परसेंट अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो उससे डिविजिबल है, तो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो और वो रिमाइंडर जानने के लिए कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा था, परसेंट साइन। तो हम चेक कर सकते हैं इफ़ n ब्रैकेट में इफ़ n परसेंट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ n परसेंट आई इज इक्वल्स टू 0, तो क्या कर दो कि मतलब वो प्राइम नहीं है, तो इज प्राइम को आप फॉल्स कर दो, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स कर दिया हमने, तो मतलब वो प्राइम नहीं है। और अगर वो प्राइम नहीं है तो हम चाह रहे हैं कि सारे फैक्टर्स प्रिंट हो जाएं, तो प्रिंट करो आई, ठीक है। अब उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं इज प्राइम। तो लेट अस सी होगा कैसे। तो अब ये सब हटा सकते हैं, तो इनको हटा देते हैं, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया, ठीक है। तो चलो ये रीड किया, इनपुट लेते हैं, लेट अस टेक इज 35 किया। अब वो इस प्राइम ट्रू है, ठीक है, मतलब पहले हमने उसको ट्रू इनिशियलाइज कर दिया है। अगर n तुम्हारा 1 से कम है तो n 1 से कम है, नहीं 35 है, ज़्यादा ही है, तो प्राइम क्या होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इस इफ़ वाले के अंदर जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, इस एल्स में जाएगा। एस में कहाँ से जाएगा, फॉर आई इन रेंज 2, n, मतलब 2 से 35 तक जाएगा, जिसमें 35 को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब 2 से 34 तक जाएगा। और हर बार चेक करेगा कि अगर n परसेंट आई इज इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 हो गया, मतलब अगर कोई भी नंबर 2 से लेके 34 के बीच में उसको डिवाइड करता है, तो वो उसको इस प्राइम फॉल्स कर देगा, मतलब कि वो प्राइम नहीं है, और फिर वो फैक्टर्स प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो रन करते हैं, ये किया, लेट अस टेक 35 और रन इट, ठीक है, फॉल्स। तो सही है, क्या हुआ, यहाँ पे उसने चेक किया, उसने सारे फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि वो तो हमेशा फैक्टर होंगे ही। अगर 35 तो कोई फैक्टर पूछे 35 को, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 1 एंड 35 तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या क्या है, 5 और 7, ठीक है। और देखो अगर सिंस उसके 2 फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, तो मतलब कि वो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इस प्राइम इसीलिए क्या आया, फॉल्स, ठीक है। ये एक तरीका है करने का। अब आपके दिमाग में देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस प्राइम ट्रू लिखना था, फिर यहाँ पे इस प्राइम फॉल्स करने इस तरह से करना है। ये कोई कंपलसरी मतलब कंपल्सन नहीं है। आप चाहो तो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो कि ये सब हटाओ। नहीं भाई मैं सिंपल तरीके से करूँगा, तो सिंपल तरीके से क्या होगा, तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हो, इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है।
सेंस बना रहा है कि अगर n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है तो प्रिंट करो नॉट अ प्राइम नंबर, और अगर वो डिवाइड हो जाए किसी से तो यहाँ पे प्रिंट करो नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत आएगी, तो वो देखते हैं क्या। तो बार बार बता रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि एक बार वो 5 से जब डिवाइड होगा तब भी इस इफ़ में जाएगा और प्रिंट करेगा नॉट अ प्राइम नंबर, और एक बार इसमें जाएगा तब भी प्रिंट करेगा 7 से जब डिवाइड होगा नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसीलिए वो वेरिएबल लगा दिया था ताकि थोड़ा अजीब ना लगे देखने में, पर ये भी एक तरीका है करने का। ठीक है, इसके लिए एक और फंक्शन होते हैं दो, ब्रेक और नेक्स्ट। ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अगले प्रॉब्लम पे आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। क्या है? प्रोग्राम टू कंप्यूट दी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या? मतलब कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो इट सिंपली मीन्स 5 से लेके 1 तक के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो उसका क्या मतलब हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से। तो 1 से लेके उस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सिंपल है ना। इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे कि एक लूप ले जाएंगे, फिर और एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी भी लेट अस डू दिस सिमिलरली। एक इनपुट ले लिया हमने यूज़र से। ठीक है, अब एक बार इनपुट ले लिया, उसके बाद जो फैक्टोरियल में स्टोर कर देते हैं 1 को, जिसमें हम रिज़ल्ट फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें हम रिज़ल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर आई इन रेंज। ठीक है, 1 से लेके मुझे क्या जाना है? उस नंबर तक। तो उस नंबर तक जाना है, और सिंस वो इधर साइड, ये राइट साइड वाला यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है, तो इसलिए यहाँ n+1 लिखेंगे। ठीक है, तो वो n को भी ले लेगा। अब क्या करना है? एक एक करके सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तब यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 1। ठीक है, और एक बार ये हो गया, फिर यहाँ पे प्रिंट कर देना है फैक्ट। ठीक है, इससे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बताता हूँ, पहले बार रन करके देखते हैं। ठीक है, ये किया 5, उसके बाद लेट अस रन इट, प्रिंट फैक्ट 1। अब ऐसा क्यों हुआ? फॉर आई इन रेंज 1 to n+1। अच्छा, यहाँ 1 हो गया ना, सॉरी यार, आई, हाँ 120। ठीक है, तो ये 1, क्योंकि अगर आप 5 इंटू 4 20 हो गया, 20 इंटू 3 60 हो गया, 60 इंटू 2 120 हो गया। ठीक है, इसलिए फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, यार यहाँ पे 1 क्यों किया? नॉर्मली तो लोग 0 करते हैं, क्यों किया? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे फैक्ट इंटू 1 है, मतलब इंटू आई है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एडिशन करना होता है आपको इस तरह से, तो आप 0 इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, और जब भी कभी आपको फैक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो आप 1 इनिशियलाइज करते हो, क्योंकि अगर आप 0 करोगे तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 किया। तो ये आप ट्राई करोगे धीरे धीरे, जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको ये सब कितना ऑब्वियस लगने लगेगा, आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स किए। अभी हम आगे चल के और भी प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इट्स मतलब एक पहले एक लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, फिर उसको कैसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। इट्स नॉट अ बिग डील, बस आप बी विथ मी, मतलब इस पूरे प्रोसेस में आप साथ रहो। ठीक है, और एक बार जो मैंने प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ उसको थोड़ा सा खुद से भी कोड भी करके और कॉपी पेन में भी अगर आप करो तो बेटर है, क्योंकि उससे एक मतलब एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि कुछ चीज़ बहुत ऑब्वियस होने लगती है। ठीक है, और थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन जानना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शेयर करो ये वीडियो अपने जिनको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। अपना ध्यान रखें, टेक केयर।